अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। न्यूज़ मैक्स के ख़ास प्रोग्राम खबर से आगे में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के तहत मैं न्यूज़ मैक्स के दर्शकों से बात करता हूं। पिछले हफ्ते भी हमने आप लोगों से बात की थी। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं अपने दर्शकों को और शुक्रिया भी खास तौर से अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने न्यूज़ मैक्स को ऊंचाई तक पहुंचाया है। 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइब न्यूज़ मैक्स के हो गए हैं और कई लोगों ने हमें मैसेज करके मुबारकबाद भी दी। उन लोगों का, सभी लोगों का शुक्रिया जो लोग ये देखना चाहते हैं कि न्यूज़ मैक्स आगे बढ़े और उसके लिए वो हर तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं, हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। और जब भी मैं किसी तरह की उनसे अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, तो वो उसको फॉलो करते हैं और बाकायदा न सिर्फ फॉलो करते हैं बल्कि लोगों को उसके लिए प्रेरित भी करते हैं, जिसके लिए कई बार वो लोग आप लोग मुझे मैसेज कर ये भी बताते हैं कि हमने फला काम किया, हमने सब्सक्राइब किया, हमने लोगों को शेयर किया। तो सभी लोगों का, ऐसे जितने भी दर्शक हैं न्यूज़ मैक्स के, जितने भी दोस्त हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एक चीज़ जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जब न्यूज़ मैक्स को हम यूट्यूब पर देखते हैं और उसकी जब बारीकी से जब मुआयना करते हैं, तो एक चीज़ ये सामने आ रही है कि लोग सब्सक्राइब तो कर रहे हैं चैनल को, तकरीबन 2 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया है, लेकिन जो बेल आइकन दबाना चाहिए लोगों को, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करते हैं, हालांकि हम ज़्यादा वीडियो तो रोज़ाना नहीं बनाते, लेकिन फिर भी 4 से 5 वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप बेल आइकन दबाएंगे, सब्सक्राइब करने के बाद ऑप्शन आता है बेल आइकन का, अगर आप उसको दबाएंगे तो हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका मैसेज आप तक पहुंच जाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं डाटा चेक कर रहा था तो उसमें ये बात सामने आ रही है कि सिर्फ 6 से 7% सब्सक्राइबर्स न्यूज़ मैक्स को देख रहे हैं। 92 से 93% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, लेकिन वो उसको डेली बेसिस पर देख नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब भी मैं इस तरह की कोई अपील करता हूं तो यही बात सामने आती है कि लोगों को पूरी तरह से जानकारी नहीं है, पूरी तरह से प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसकी वजह से लोग मदद करने के बावजूद मदद नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि पहले मैंने जिस तरह से बताया था कि आप वीडियो से पहले जो ऐड चलता है उसको ज़रूर देखें और जो बीच में भी अगर ऐड आता है तो उसको देखें, तो उसके बाद कई लोगों का ये रेस्पॉन्स आया था कि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, हमें पहले से मालूम नहीं था, अब हम वीडियो के साथ साथ हम ऐड भी देख रहे हैं। तो इसी तरह से मैं अपने जो दर्शक हैं, जो हमारे न्यूज़ चैनल को देखते हैं और जिसकी पूरी तरह से वो लोग मदद कर रहे हैं आप लोग, तो आपसे यही दरख्वास्त है कि बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक मैसेज पहुंच जाए, ताकि आप उसको देख पाएं। क्योंकि हम कोशिश यही करते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया से हटकर, जिस तरह के मुद्दे आप रोज़ाना मेन स्ट्रीम पर देखते हैं, उससे हटकर मुस्लिम इश्यूज़ पर बात करें। और अल्लाह का करम है कि लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। जब भी हम किसी इशू पर बात करते हैं, चाहे खुद आप तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाएं या किसी गेस्ट के साथ हम डिस्कशन करते हैं, उससे बात करते हैं। कई दफ़ा हम MP से, मंत्री से और लोकल लोगों के बीच में भी जाकर के बात करते हैं कि किस तरह की समस्याएं हैं, ख़ासतौर से मुस्लिम इलाकों में जाकर के बात करते हैं। जब भी कोई इशू आता है तो वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह से अदीब साहब का पिछले हफ्ते हमने इंटरव्यू किया था तो वो काफ़ी पसंद किया गया, लेकिन अभी कल जो हमने इंटरव्यू डाला तो वो बहुत ही कम लोगों तक पहुंच पाया, शायद इसलिए उसका व्यूज़ बहुत कम है। हालांकि अदीब साहब का जो ये इंटरव्यू है, अगर आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल जो मुसलमानों के मसाइल हैं, किन वजह से मुसलमान सियासी तौर पर पिछड़ा हुआ है, उस पर बहुत ही बारीकी से, क्योंकि अदीब साहब खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और करीब से बहुत ज़्यादा उन्होंने देखा है, कई स्टेट के इलेक्शन भी उन्होंने जो है जाकर के लड़ाए हैं। और कोशिश ये की है उन्होंने कि किस तरह से जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनको पार्लियामेंट तक, उनको विधानसभाओं तक किस तरह से पहुंचाया जाए। तो इंटरव्यू आप जरूर देखें। उसके अलावा हम बात करते हैं इस हफ्ते की कुछ अहम खबरें, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जुडिशरी के ऊपर
सबसे पहले मैं आपको 3 मिसालें ऐसी देना चाहूंगा जो इस हफ्ते में डेवलपमेंट हुआ है, खासतौर से कोर्ट के मामले में। सबसे पहला मामला जो सामने आया वो राफेल डील को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी याचिकाएं थी सबको खारिज कर दिया गया, जिसको लेकर काफी बवाल हुआ और सवाल खड़ा किया गया कोर्ट के ऊपर। जिस तरह से सबूत, खासतौर से अगर बात की जाए जो संगठन है उनके जरिए जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में बाकायदा सबूत के साथ प्रशांत भूषण के जरिए एक याचिका दाखिल की गई थी, जब इस तरह का फैसला आया तो सवाल खड़ा होना लाजमी है। और उसके बाद जिस तरह से एफिडेविट का मामला आया कि एफिडेविट में जो गलतियां की गई थी जिसको आधार बना करके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्ट गई और उसने कहा कि एक वर्ड की गलती हो गई थी और उस वर्ड को हम करेक्ट करना चाहते हैं। फैसला आने के बाद ये बात कही गई, जब ये फैसला आ गया कि तमाम ही जितनी भी जो PIL डाली गई हैं उनको खारिज किया जाता है। इसके साथ ही एक मामला कल आया, कल यानी शुक्रवार को सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले को लेकर, सोहराबुद्दीन प्रजापति के जो एनकाउंटर हुआ था उसको लेकर जिस तरह से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के ऊपर बार बार निशाना बनाया जाता है, हालांकि अमित शाह को पहले ही बरी कर दिया गया है, लेकिन उसके साथ ही 22 आरोपी को भी कल बरी कर दिया गया, शुक्रवार को बरी कर दिया गया। और उसके अलावा एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का आया, जिसको अगर आप बारीकी से देखते हैं तो बिल्कुल सरासर नजर आता है कि किस तरह से कोर्ट के अंदर भी किस तरह की सोच के लोग अब आ गए हैं। और जिस तरह से हमेशा बात यही कही जाती है कि कोर्ट से इंसाफ मिलता है, जो मजलूम होते हैं उनको इंसाफ मिलता है चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का जो फैसला आया है बाबरी मस्जिद विवादित जमीन को लेकर, एक संस्था है उसके जरिए ये कहा गया था कि जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला आया था कि 3 हिस्सों में इस जगह को बांट दिया जाए, जिसमें से एक रामलला को दिया जाए, एक हिस्सा जो है उसमें से मस्जिद के लिए भी दिया जाए। तो उसी को लेकर एक याचिका डाली गई थी कि जिस तरह से वहां पर पूजा की जा रही है, जिस तरह से वहां पर पूजा की इजाजत है, गैर मुस्लिम वहां जा सकते हैं और वहां पर पूजा अर्चना कर सकते हैं, इसी तरह से मुसलमानों को भी नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। ये एक दरख्वास्त डाली गई थी, एक PIL डाली गई थी एक मुस्लिम संस्था के जरिए। लेकिन इस अपील पर न सिर्फ इस अपील को खारिज किया गया, बल्कि जिन लोगों ने ये अपील डाली है उनके ऊपर 5 लाख रुपए के जुर्माना भी कोर्ट के जरिए लगाया गया। सवाल ये खड़ा होता है कि 92 तक जहां पर बाकायदा तौर पर मस्जिद थी और नमाज अदा की जाती थी, हालांकि जिस वक्त शहीद किया गया है उससे कई साल पहले ही वहां पर नमाज की पाबंदी लगा दी गई थी, जब कांग्रेस के जरिए एक बार ताला लगाया गया, उसके बाद ताला खुलवाया गया, उसके बाद वहां पर रामलला को विराजमान किया गया और उसके बाद वहां पर पूजा अर्चना शुरू की गई। ये पूरी तरह से एक साजिशन कांग्रेस के जरिए वहां पर ये घटना घटी और उसके बाद 92 में जब मस्जिद शहीद हुई उसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। लेकिन जिस तरह का ये फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का आया है और उसमें हवाला क्या दिया गया है कि इस तरह के केसेस कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तो ये 3 मामले ऐसे हैं जिनको लेकर मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड लोगों से, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से जब बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो बासाल लोग हैं उनसे जब हम बात करते हैं, तो अब कहीं ना कहीं चीजें ये नजर आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछले साल आपने देखा होगा कि जनवरी में जिस तरह से 4 जज सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चीफ जस्टिस के ऊपर जिस तरह के इल्जाम लगाए कि अपनी मर्जी के केसेस जो है, अपनी मर्जी जो बड़े केसेस होते हैं वो अपनी मर्जी से अपने चाहने वालों को दिया जाता है जज के जरिए, ताकि फैसलों को असरअंदाज किया जा सके। और उसके बाद जब अब मौजूदा चीफ जस्टिस जब ये आए तो उसके बाद ये बात सामने आ रही थी कि ये कांग्रेस के आदमी हैं, लेकिन जिस तरह के फैसले आ रहे हैं तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर है।
एक मामला कल फिर जिस तरह से शुक्रवार को आया, तमाम न्यूज चैनल्स पर आप देख रहे होंगे कि 2 दिन से इसी चीज को लेकर बहस चल रही है, निजता के अधिकार को लेकर। एक फैसला, एक सर्कुलर सामने आया एचआरडी मिनिस्टर का, एक सर्कुलर सामने आया होम मिनिस्ट्री का, जिसमें 10 एजेंसियों को ये इख्तियार दिए गए हैं, ये पावर्स दी गई हैं कि वो किसी भी कंप्यूटर तक पहुंचे और उसके डाटा को खंगाल सकते हैं। उसके बाद भूचाल सा आ गया, तमाम विपक्षी पार्टियां इस चीज को लेकर ये कहने लगी कि मोदी ने देश के अंदर अघोषित आपातकाल कर दिया है। और जब ये बहस हुई तो टीवी चैनल्स पर आपने देखा होगा कि हमेशा जब भी इस तरह की कोई बात सामने आती है, किसी चीज को लेकर विपक्ष हमलावर होता है, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या और विपक्षी दलों की बात करें, तो जो प्रवक्ता आरएसएस के बैठे होते हैं, प्रवक्ता बीजेपी के जो बैठे होते हैं टीवी चैनल्स में, वो हमेशा पुरानी बातें ले आते हैं कि 60 साल पहले ये हुआ, इंदिरा गांधी के टाइम में इमरजेंसी लगाई गई, फला टाइम में ये हुआ, फला घोटाला ऐसा हुआ। अगर आप इनके घोटाले की बात करते हैं तो दूसरे घोटाले खोले जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर पुरानी सरकारों ने गलत किया था तो ये आपको इस बात की इजाजत देता है या आपको इस बात का सर्टिफिकेट देता है कि आप भी गलत करें। और अफसोस की बात यह है कि जब इस तरह की डिस्कशन होती है कि कोई भी, खासतौर से एंकर की बात करते हैं, तो एंकर भी आरएसएस और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ नजर आता है, तो कोई भी विपक्षी लीडर ये बात नहीं कहता कि आप वह पहले क्या हुआ उसको आप एक तरफ रख दीजिए, आप इसका जवाब दीजिए कि अब जो हो रहा है इसका क्या कारण है और इसका असर किस तरह से पड़ेगा। खासतौर से ये जिस तरह से 10 लोगों को इख्तियारात दिए गए हैं, पावर्स दिए गए हैं 10 एजेंसियों को कि वो किसी भी कंप्यूटर को खंगाल सकते हैं, तो इससे सबसे बड़ा असर पूरे इलेक्शन प्रोसेस पर पड़ सकता है। 2019 में जो इलेक्शन होने वाले हैं, तमामी पॉलिटिकल पार्टीज जो पूरी प्लानिंग कर रही हैं इलेक्शन लड़ने की, वो जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट्स कंप्यूटर के अंदर मौजूद होते हैं और सारी चीजें कंप्यूटर में ही तैयार की जाती हैं। आजकल पूरा पेपर वर्क खत्म हो गया है, तो इस तरह की चीजों से दूसरे के प्लानों तक, दूसरे की जो प्लानिंग है उस तक आप पहुंच सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी इलेक्शन में किस तरह की प्लानिंग कर रही है, किन मुद्दों को लेकर उठाना चाहती है, किस तरह की चीजें की जा रही हैं। तो किसी भी कंप्यूटर तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं और पूरी तरह से जो निजता का अधिकार है, जो एक कानून में हमको अधिकार दिया गया है, उस पर यह हमला है। तो ये थी आज की जो अहम खबरें जिन पर मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था अपने इस खास प्रोग्राम सोचा कुछ बात करूं के तहत। आखिर में एक बार मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को, वो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक पहुंच जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करें कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके साथ ही जिस तरह से पहले मैंने कई वीडियो में अपनी रिक्वेस्ट की है तो उस पर भी आप लोग ध्यान दें। हालांकि हम लोग दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स हमारे काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इस महीने की अगर हम बात करते हैं पूरे दिसंबर के अंदर तो तकरीबन 45,000 सब्सक्राइबर्स इस महीने के अंदर हमारे बढ़े हैं। तो ये आप लोगों की जद्दोजहद और आप लोगों का मोहब्बत और आप लोगों का प्यार है, जिसके नतीजे में हम लोग लगातार निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।